अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। विज्ञान भैरव तंत्र जिस तरह से हमें धीरे धीरे अद्वैत की ओर अग्रसर कर रहा है, लगता है जैसे कुछ करना ही नहीं है, बस सब कुछ को होने देना है, चाहे वो अपने माध्यम से हो या किसी और के, सब एक ही है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही विज्ञान भैरव तंत्र की जो यात्रा है वो अद्वैत के आयाम की यात्रा है। अनेक अनेक मार्गों, उपायों और तरीकों से अद्वैत में प्रवेश। यूं तो अद्वैत में जाने के लिए कोई विधि नहीं होती, कोई तरीका नहीं होता, कोई मार्ग नहीं होता, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र इस मामले में अनूठा है, क्योंकि वो हमको उपाय भी बताता है, वो हमको मार्ग भी बताता है, सूत्र देता है, अवधारणाएं देता है, विधियां देता है। और ये उचित ही है, क्योंकि मनुष्य क्रिया और अक्रिया का संगम है। क्रियाएं होती हैं, अक्रिया आंतरिक अवस्था है। सब कुछ हमसे हो रहा है, कुछ करना नहीं है, सब कुछ को होने देना है, चाहे वो अपने माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से। ये बात बिल्कुल उचित है। हम जो हो रहा है उसको होने देने में ही बहुत बाधा डालते हैं, बहुत उसमें हम अटकाव पैदा कर देते हैं, डिस्टरबेंस पैदा कर देते हैं, और इसलिए ही बड़ी समस्याएं जीवन में आती हैं। और जो होना है वो होता ही है। जो यात्रा होने की तरफ बढ़ गई है वो होकर ही रहती है। हमने जन्म लिया है, हम विकसित होंगे ही, हम परिपक्व होंगे ही, वृद्ध होंगे ही, और अंतिम सिरे मृत्यु को स्पर्श करेंगे ही, चाहें ना चाहें। इतनी बात तो कई बार व्यक्ति को समझ में आ जाती है, हाँ ठीक है, लेकिन अन्य क्रियाएं और अन्य घटनाओं के जाल का हम क्या करें? जो अनेकानेक घटनाएं और क्रियाएं हैं वो भी इस शरीर के माध्यम से वैसे ही घटती हैं जैसे सब कुछ घट रहा है। एक चीज दूसरी चीज को धक्का देती है, दूसरी तीसरी को, और एक अंतहीन जाल हमारे क्रियाओं और घटनाओं का पैदा होता है। किस घटना ने किस घटना को उत्प्रेरित किया था, धक्का दिया था, पुश किया था, और कहां से क्या शुरू हुआ, सक्रिय हुआ, हमारे लिए तय करना करीब करीब असंभव जैसा है। इस जागतिक यात्रा में, इस कॉस्मिक जर्नी में बहुत कुछ हो रहा है। अब यहां हम बैठे हैं, आपकी तरफ से कोई प्रश्न आया तो आपको तो यही लगेगा कि प्रश्न तो मैंने ही पूछा है, लेकिन अगर मैं यहां ना बैठा होता और मैंने ये ना कहा होता कि प्रश्न लाओ, रखो, तो ये प्रश्न भी क्यों इस समय उठा होता? और मैंने क्यों कहा, इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। हम जब भी जीवन का तटस्थ अवलोकन, विश्लेषण करेंगे तो हमको यही दिखाई देगा कि क्रियाएं हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, उनको करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मुझे हमेशा से प्रिय रहा है नदी का उदाहरण। जीवन नदी की तरह बह रहा है, हम देखते नहीं इस बात को, और सारी पीड़ा इसको न देख पाने की है। और जीवन इतना विचित्र और रोचक है कि हम ना देखें।
वो बहेगा तो नदी की तरह ही, प्रवाह तो उसका वही रहेगा। अड़चने हैं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन जीवन उनको आत्मसात करके उनके ऊपर से उनको पार करता हुआ बहता चला जाता है। और ये जो घटने की बात है कि हमारे माध्यम से सब घटता है, कई बार लोग यहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर दूसरों के माध्यम से भी वैसे ही घट रहा है, ये मानने में अड़चन होती है। जो प्रश्न में बात लिखी है वो वही है, जैसे हमारे माध्यम से वैसे ही दूसरों के माध्यम से। और ये इसलिए क्योंकि सब एक ही है, सब एक ही चेतना का प्रवाह है। तो जब सब एक ही है और एक ही चेतना का प्रवाह है, तो वो जो ओरिजिनल सोर्स है, जो मौलिक स्रोत है किसी भी घटनाक्रम के घटने के और प्रकट होने के लिए, वो एक ही है। और ये जानना ही अद्वैत में प्रवेश है। यहां हर चीज अपने विपरीत से संतुलन में लाई गई है, और हर चीज विपरीत के माध्यम से संतुलन में बनी रहती है और बनी रहेगी। ये अंतर्दृष्टि, अद्वैत की अंतर्दृष्टि यही है कि हम ये जान लेते हैं, देख लेते हैं कि ये विपरीतताओं पर टिका हुआ, खड़ा हुआ जीवन है, जगत है। तो कोई संघर्ष अनावश्यक है, विपरीतताएं रहेंगी। अद्वैत का अर्थ ये नहीं है कि जीवन से सारी विपरीतता खो जाएगी, जीवन से सारा संघर्ष खो जाएगा। जीवन में सारा संघर्ष भी वैसे ही रहेगा, लेकिन ये समझ कि सब एक ही स्रोत से हो रहा है और सब एक ही है, और अंत में सब उस एक में ही लय हो जाना है, ये मुक्तिदायी है, ये लिबरेटिंग है। ये हमको तनाव मुक्त कर देता है, हमको निर्भर कर देता है, हमको अनबर्डन्ड कर देता है। तो मूल चीज यही है। तो अनेक अनेक उपायों से हम इस चीज को समझते हैं, समझ रहे हैं। आध्यात्मिक यात्रा यही है, और विज्ञान भैरव तंत्र की जो सारी यात्रा है वो इसी बात को अलग अलग कोणों से देख लेने की एक समझ कह लें, प्रक्रिया कह लें, या व्यवस्था कह लें, जो भी, वो वही है।